आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे खुदावंद आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक की ज़िंदगी में काम करें, हर एक की ज़िंदगी को खुदावंद ये नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद जितने लोग आज मुझे सुने, यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहे। आपका वचन हर एक से बात करे, आपका वचन इनकी ज़िंदगियों को चेंज करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैंने आप सबसे बीते दिनों में बात की थी कि कैसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आज डर जो है, फियर जो है, वो कितना ज़्यादा काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको उनकी लाइफ में ख़राब लगे, पर सिर्फ एक डर के चलते वो अपनी लाइफ में सही तरह से अपनी लाइफ को जी नहीं पाते। उनको ये डर लगा रहता है कहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। किसी के पास जॉब है पर फिर भी उसको डर लगा रहता है कि कहीं जैसे बाकियों के पास जॉब नहीं, मेरी जॉब भी चली ना जाए। सब कुछ है आपके पास, पर फिर भी डर लगा रहता है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, कहीं मेरी लाइफ में भी ये ट्रबल ना आ जाए। बहुत तरह के अलग अलग डर हम देखते हैं लोगों की लाइफ में। किसी की लाइफ में बीमारी का डर है, किसी की लाइफ में ये डर है कि मेरी जॉब ना चली जाए, किसी के डर में फाइनेंस को लेकर डर है, बच्चों को लेकर डर है। अलग अलग तरह से डर जो है लोगों की जिंदगी के ऊपर काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप उस डर में से निकल सकते हैं। क्या वो कुंजी है, क्या वो चाबी है जिससे आप उस डर के ऊपर ओवरकम हो सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए मैं आप सबके लिए परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पोहो हीरात के सम्मुख बाल स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर वो खड़े रहें। तब फिरौन इजराइल के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हुए हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब फिरौन के मन को मैं कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के लोग मेरी महिमा को देखेंगे और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, ये उस समय का वाक्य है जब इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे। उनके मन में डर था कि मिस्री फिर से हमें आके पकड़ ना ले, फिर से हमें बंदी ना बना ले। उस तरह के डर से वो निकल रहे थे। और बाइबल कहती, जब वो उस डर में थे तो मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो उनकी अगुवाई करे और वो उस बंधुआई में से निकल जाए। मेरे प्रियो, जब वो वहां से निकल भी गए, उन्होंने बड़े काम परमेश्वर के देख भी लिए। उस टाइम पे एक समय ऐसे आया कि जब उनको लाल समुद्र, रेड सी,
पार करना था और परमेश्वर की मर्जी से फिरौन, जहाँ पे वो मिस्र में बंदी थे वो लोग, वो फिरौन को परमेश्वर ने उसके मन को उबारा और वो इजरायलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। अब बाइबल ये बताती है कि जब इजरायली चल रहे थे तो रास्ते में जब लाल समुंदर, रेड सी आया, जब वो पार जाने वाले थे तो वो लाल समुंदर बीच में से दो भाग हो गया। बाइबल कहती है वो दीवार की तरह पानी जो है वो दोनों तरफ खड़ा हो गया और वो बीचों बीच चल के समुंदर में से वो पार उतर गए। मेरे प्रियो, इतने बड़े काम को देखने के बाद भी उनके मन में डर था कि पता नहीं अब क्या होगा। बाइबल कहती है जिस समुंदर को उन्होंने पार किया, जैसे ही मिस्री लोग, फिरौन की सेना उस समुद्र को पार करने लगी, वो समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और वो सभी उसके बीच में मर गए, उसी के बीच में खत्म हो गए। और परमेश्वर के वचन पूरे हुए कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो तुम दोबारा उनको कभी नहीं देखोगे। मेरे प्रियो, अब उनकी लाइफ का जो डर था, इजरायलियों की लाइफ का डर था, वो डर खत्म हो गया जब उन्होंने उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। अब मैं यहाँ पर जब इस वचन को पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि जब वो उस प्रॉब्लम में थे, जब सामने समंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी, मिस्री लोग थे, परमेश्वर के पास जाके मूसा ने बोला कि हम ट्रबल में हैं, तू बता कि हम क्या करें। बाइबल कहती परमेश्वर ने सीधा सीधा मूसा को बोला कि समुद्र दो भाग होगा, तू अपनी लाठी को लगाना, समुद्र दो भाग हो जाएगा, तुम लोग निकल जाओगे। जब ये बात हुई तो उसके बाद मूसा ने क्यों जाकर इजरायलियों को बोल नहीं दिया कि भाई परमेश्वर ने ऐसा बोला है, तुम ऐसे जाओगे, समुद्र दो भाग हो जाएगा, तुम निकल जाओगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों उसने उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी और वो जैसे जैसे बोलता था वो करते चले गए। मेरे प्रियो, आज इंसान डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं दूसरों की तरह करूंगा इस चीज में से निकल जाऊंगा, अगर मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहूंगा इन चीजों में से निकल जाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर उस टाइम पे वो लोग सिर्फ इस बात को सुनते कि मूसा बोलता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने बोला है कि वो मिस्र को खत्म कर देगा, उसकी सेना को, फिरौन की सेना को, तो मैं ये बात जानता हूं उनमें से शायद कुछ लोग आगे जाते भी ना। वो सोचते परमेश्वर ने बोल दिया मूसा के द्वारा, अब हमें कुछ नहीं करना, हम नहीं मरेंगे, हम खत्म नहीं होंगे, दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये जो चीज है ये इंसान को और ज्यादा डर में ले जाती है जब हालात डिपेंड होने के बाद बदलते नहीं, और फिर वो डर इतना हावी हो जाता है कि एक कॉमन इंसान की लाइफ जो है वो और ज्यादा बदतर हो जाती है। आज लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि दूसरा कोई मेरे लिए कुछ बोल दे, दूसरा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई दूसरा मुझे गाइड कर दे और मैं इस तरह से सुन लूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा है और फिर मैं कुछ ना करूं। मेरे प्रियो, अगर उस वक्त पे मूसा ऐसा करता तो वो सारी की सारी इजरायली लोग जो थे शायद वो लाल समुद्र ना पार कर पाते। इसलिए मूसा ने कहा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। परमेश्वर ने जो बोला उसने किसी को भी उस टाइम पे नहीं बोला कि ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा करने का मतलब ये है कि हमें खुद परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है, हमें खुद प्रार्थना करनी है, खुद वचन को पढ़ना है। अगर आप खुद वचन को पढ़ेंगे, खुद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन में से आपसे बात करेंगे, परमेश्वर ऑडिबली आपसे बात कर सकते हैं, परमेश्वर किसी सरमन में से आपसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको डर में से हमेशा के लिए निकलना है तो आपको इधर उधर की बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा। इधर उधर से क्या कैसे आपको हेल्प मिलेगी उस चीज को सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के पास बैठना शुरू करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी शुरू करनी पड़ेगी। आज लोग कई बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला था कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा।
उसी सेम सिचुएशन में जब दूसरे के साथ वैसा नहीं होता तो उसको इतना धक्का लगता है, वो परमेश्वर पे फेथ करना बंद कर देता है। नो डाउट जब हम टेस्टिमनी सुनते हैं, जब हम देखते हैं हमारे आसपास परमेश्वर ये काम दूसरों की लाइफ में कर रहा है, हमारी लाइफ में भी कर सकता है। पर ये बात को सुन के हमें बैठ नहीं जाना, हमें प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। जब हम ऐसा करेंगे हर डर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज एक डर जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। अगर आप इस बात को देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप किसी से हेल्प मांगे, वो व्यक्ति आपको पैसे दे दे, अगली बार फिर आपको जरूरत पड़े, फिर आप जाएं, वो फिर आपकी हेल्प कर दे, कितनी बार वो आपकी हेल्प करेगा? वो आपकी हेल्प हर बार नहीं कर सकता और आपको भी बुरा लगेगा मांगने के लिए। पर अगर आप उससे ये पूछें कि भाई ये पैसा कैसे कमाना है, मुझे बता जॉब कैसे करनी है, मुझे बता ये स्किल कैसे गेन करने हैं, जब आपके पास वो स्किल होगा फिर आपको पता होगा कि मुझे पैसा कमाना कैसे है। फिर आपको बार बार उसके पास मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सेम चीज है, जब आप खुद प्रार्थना करेंगे, खुद वचन पढ़ेंगे, खुद बाइबल पढ़ेंगे, आप डर से कोसों दूर होंगे। डर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। बाइबल कहती जब मूसा ने लोगों को बताया, लोगों ने उस बात को सुना, वो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार काम करते रहे, जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया वो करते रहे और उसको फॉलो करते करते वो लाल समुंदर से पार हो गए। वो डर जो उनको था कि फिरौन की सेना हमें मार देगी, हमें पीछे से पकड़ लेगी, उन्होंने अपने आंखों के सामने उनको समुद्र में डूबते मरते खत्म होते हुए देखा और वो डर हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के दिए इस जीवित वचन के ऊपर फेथ करते हैं और हम इसको पढ़ते नहीं, हम ये बोलते हैं कि हम फेथ करते हैं, हम वचन से प्यार करते हैं, पर इस वचन को पढ़ते नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, तो मेरे प्रियो, ऐसा बोलने वाला झूठ बोलता है कि मैं वचन से प्रेम करता हूँ। डर उसकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होगा। पर जब आप खुद वचन को पढ़ेंगे, बाइबल एक किताब नहीं है, ये एक पर्सन है। जब इससे आप बात करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, वो आपको उत्तर देगी। हालेलुया। आपको पता होगा मेरी हर सिचुएशन में मुझे करना क्या है। मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में बताया कि जो पीस, जो शांति परमेश्वर की ओर से होती है और जो दुनिया की ओर से होती है उसमें क्या फर्क होता है। जो शांति परमेश्वर की ओर से होती है, वो शांति जब परमेश्वर आपको देता है, वो आपको एनकरेज करता है कुछ करने के लिए। क्या है वो कुछ करना? अपना काम का हिस्सा करना और प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर एक और हिस्से को आप देखें, दूसरा इतिहास उसका 14 चैप्टर, उसमें अगर 9 आयत से आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मारेश तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेश के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे परमेश्वर, हे यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और तेरे नाम के ऊपर हमें विश्वास है। हालेलुया। उन्होंने इस बात को बोला और बोला, हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदिया के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बात करूं, एक राजा जिसकी लड़ाई दूसरे किसी राज्य के साथ थी, क्योंकि पुराने नियम में लड़ाइयां फिजिकल होती थी, जब वो उसके साथ लड़ाई करने को गया, उसने देखा मेरी सेना बहुत कम है। उसने इस चीज को जब देखा, डर उसके ऊपर हावी हुआ। जब उसके ऊपर ये डर, अगर वो दुनियावी तरह से होता तो जो डर उसके ऊपर आया तो वो भाग के हेल्प के लिए इधर उधर जाता, वो संधि कर लेता, वो झुक जाता, सरेंडर कर देता या किसी से हेल्प मांगता। पर मेरे प्रियो, क्योंकि वो वचन को जानता था, बाइबल कहती उसने परमेश्वर के अनुसार काम किए और जब
उसने ये देखा कि अब मेरे ऊपर ये डर बहुत हावी हो रहा है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो बाइबल कहती वो प्रार्थना में गया। परमेश्वर के सामने जाके उसने बोला, परमेश्वर जैसे तू शक्तिशाली का, सामर्थी का परमेश्वर है, उसी तरह से तू शक्तिहीन का भी परमेश्वर है। खुदावंद, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरी सहायता तेरी ओर से आए। उसने डर के सरेंडर नहीं कर दिया, किसी के पास नहीं चला गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके दुश्मन को खत्म किया और दुश्मन उसके ऊपर हावी नहीं हो सका। उसकी वजह क्या थी? लिखा है कि वो यहोवा और उसकी सेना से हार गए। क्या वहां पे परमेश्वर की सेना थी? सेना तो आसा की थी। पर जब आप सचमुच वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, फिर आपको पता है आपको करना क्या है। आज आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, आपको लगता है फाइनेंशियली पता नहीं अब दुनिया में क्या होगा, आपको पता है ये बीमारी मेरी जनरेशन से चली आ रही है, या तो आप इससे डर के आप सरेंडर कर सकते हैं। आपको लगता है आपके दादा को शुगर थी, आपके फादर को हो गई, अब आपका नंबर है। आपको लगता है ये प्रॉब्लम मेरे जनरेशन से चली आ रही थी, अब ये मेरे आगे आगे चलती, अब आपका नंबर है। या तो आप इस चीज को सोच के डर के सरेंडर कर सकते हैं, या आप वचन को निकालेंगे। यहाँ पे ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, या तो आप अपने बच्चों को कोस सकते हैं क्योंकि वो आपके कहने में नहीं। आप डर सकते हैं कि अगर मैं इसको गलत बोलूंगा तो कहीं ये गलत स्टेप ना उठा ले, कहीं ये गलत संगति में ना चला जाए। या फिर आप घुटनों में आके आप वचन को निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। या तो आप डर के आगे सरेंडर कर देंगे, या आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे और डर को भगाएंगे अपनी लाइफ में से। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है पहला पतरस 5:8 में कि शैतान उस फाड़ने वाले शेर की तरह नजर आता है, जो कमजोर है उसे फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान जो है वो शेर की नाई नजर आता है। आपका डर नजर आता है कि बहुत बड़ा शेर है, पर वो शेर नहीं है। असली शेर यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह है। वो आपके डर के लिए, आपकी लाइफ से डर खत्म करने के लिए, मौत का डर, उस नरक के डर को खत्म करने के लिए वो स्लीब के ऊपर उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो नहीं चाहता कि आप डरें। उसने कहा मैंने मौत के ऊपर विजय पाई। कौन मर के जी उठा? मौत से कोई नहीं जीत सका। बाइबल कहती वो मौत के ऊपर जयवंत हुआ। उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरा डर कहाँ रहा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको डरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को डरने के लिए नहीं बनाया। बाइबल कहती है, दूसरा तिमुथियुस में लिखा, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर दिलेरी का आत्मा दिया। इसका मतलब डर जो है वो एक स्पिरिट है। मैंने आपको बताया मूसा ने लोगों को ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने बोल दिया अब तुम आराम करो। आज यही होता है, जब लोगों को ये लगता है हमारे लिए कोई कुछ बोल दे, कोई वचन हमें दे दे, हमारे लिए कुछ अच्छे वर्ड बोल दे। कई बार जब परमेश्वर किसी के लिए कुछ बताता भी है, तब भी उसे बताना सही नहीं है। वेट करनी चाहिए सही टाइम की। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। बहुत बार लोग एक वर्ड को लेके बैठ जाते हैं अपनी लाइफ में, ना तो प्रार्थना करते हैं, ना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और वो उस प्रॉब्लम में चले जाते हैं जिसमें से उस डर में से वो कभी निकल नहीं पाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको कोई चीट नहीं कर सकता। बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल ये नहीं कहती लोग धोखा देंगे नहीं, बाइबल कहती धोखा ना खाओ। आप धोखा नहीं खाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करते हैं, अगर आप खुद रोज बाइबल को पढ़ते हैं, खुद रोज प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं मुझे चीट कर लिया, मुझे ऐसा बोला इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। आप धोखा नहीं खाएंगे जब आप वचन में पक्के होंगे। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको पैसे में चीट नहीं कर सकता, कोई आपको किसी चीज में चीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप
बोल सकते हैं कि वचन में ये कहाँ पे लिखा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे डर आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है जो डर है, जो फियर है, वो एक स्पिरिट है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सामर्थ का, संयम का आत्मा दिया। इसका मतलब डर, फियर एक स्पिरिट है। लोगों को डर लगता है मैं नशा नहीं करूं मैं मर जाऊंगा। लोगों को डर लगता है मैं चोरी नहीं करूं तो मेरा गुजारा नहीं होगा। लोगों को डर लगता है मैं संडे को काम नहीं करूंगा, मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं किसी को चीट नहीं करूंगा तो मैं कैसे घर चलाऊंगा। लोगों को डर लगता है। बाइबल ये कहती है डर, फियर एक स्पिरिट है और परमेश्वर ने हमें वो स्पिरिट नहीं दी। अगर परमेश्वर ने वो स्पिरिट नहीं दी तो वो स्पिरिट कहां से आई? वो शैतान का एक हथियार है लोगों के लिए जो वचन नहीं पढ़ते, जो फेथ नहीं करते इस जीवित वचन के ऊपर। तीमुथियुस की ही किताब में लिखा, परमेश्वर ने कहा इस वचन के ऊपर उसने अपना सांस फूका है। परमेश्वर का सांस कहाँ पे फूका गया? उस मिट्टी के ऊपर जिसको लेके परमेश्वर ने अपना सांस फूका और बाइबल बताती वो जीवती जान हो गया, पहला आदम, पहला मनुष्य बनाया गया। आज आप और मैं उस आदम के बीच में से निकले हैं। जितना आप जीवित हैं, जितना मैं जीवित हूं, उतना ही ये वचन जीवित है, क्योंकि तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने सांस को इस वचन के ऊपर फूंका। अगर वचन में ये लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप चंगे हो चुके हैं, पर ये काम कैसे करेगा? सिर्फ मेरे बोल देने से। अगर आपको लगता है कि हाँ इसने बोल दिया तो शायद ये काम करेगा और फिर वो काम नहीं करेगा तो आपको ठोकर लगेगी। मेरे प्रियो, ये कोई मंत्र नहीं है, आपको इसको पर्सनली लेना है। मूसा ने नहीं बताया लोगों को कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, उसको पता था लोग ढीले पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आपके लिए प्रार्थना में ये मैं बोलता हूं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप इसको पर्सनली ले रहे हैं, फेथ कर रहे हैं इसके ऊपर। और जब आप फेथ करते हैं, रिसीव करते हैं और वचन को पढ़ते हैं और रोज इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, ये वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा और आप बीमारियों से छूट सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया ताकि आपके कांटे खत्म हो जाए, आपके ऊंट कटारे बीमारियां खत्म हो जाए। उसने पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि आप बीमारियों से छूट जाएं। उसने गरीब घर में जन्म लिया कि गरीबी के श्राप टूट जाएं। उसने उन सब चीजों को पूरा किया जो एक शैतान ने पाप की मजदूरी रखी थी, उसने उसको पेड ऑफ किया। मैंने आपको पहले भी बताया, जब यीशु मसीह ने अपनी जान को सलीब के ऊपर दिया, उसने कहा पूरा हुआ। ओरिजिनल भाषा में लिखा टेटलस्टाई, इट इज पेड ऑफ। आप बीमार ना हो इसके लिए उसने पेड ऑफ कर दिया। आप गरीब ना हो उसने पेड ऑफ कर दिया। आप डरे ना इसके लिए उसने पेड ऑफ कर दिया। पर अगर आपको पता ही नहीं कि वो वचन लिखा कहाँ पे है तो आप डरे रहेंगे। बाइबल कहती है अय्यूब वो परमेश्वर के बारे में जानता था, सब कुछ करता था, मन में डर रहता था कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। बाइबल कहती जिस बात से वो डरता था वही उसके ऊपर आ गई। याद रखो, डर एक स्पिरिट है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने आपको डर का स्पिरिट नहीं दिया। इसका मतलब वो स्पिरिट आपको परमेश्वर ने नहीं दिया, पर वो स्पिरिट काम जरूर करेगा। किसी ने उसको दिया अगर आप प्रोटेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए इफिशियंस की किताब में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के वचन के हथियारों से बांध लो, अपने आप को कवर कर लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस बलिदान को दिया, उस काम को पूरा किया और उसने कहा इट इज फिनिश, टेटलस्टाई। लोगों के कहने के ऊपर अगर आप फेथ करेंगे शायद आप निराश होंगे, वो डर पहले से बड़ा होकर आपके ऊपर आ जाएगा। पर जब आप खुद वचन पढ़ेंगे, खुद बाइबल के साथ जुड़े होंगे, खुद परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, ये हो नहीं सकता कि डर आपकी लाइफ के ऊपर आए। परमेश्वर आपको सल्यूशन भी देगा वचन में से कि आपको डरना नहीं और आपको करना क्या है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्गों को निकाल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप डर के स्पिरिट से आजाद होंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और अपने मुंह से आप बोलेंगे, इस स्पिरिट को अपनी लाइफ से
आउट होने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। मन में आप जितना भी विश्वास करें, जब तक आप मुंह से कन्फेस नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, आप छूट नहीं सकते। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपने सर के ऊपर हाथ रखो, अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो, और आप इस प्रार्थना को जब मैं करूंगा आप इसको रिसीव करेंगे और डर की स्पिरिट को डांटेंगे और आप फ्री होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं। खुदावंद इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचनों में से, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे आपने कहा आपने हमें सामर्थ का, संयम का आत्मा, प्रेम का आत्मा दिया। खुदावंत जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ रखा, जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर हाथ रखा, जिनको डर लगता है, जिनको फियर है, खुदावंद मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कमांड करता हूं, सारा डर का आत्मा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, सारा भय का आत्मा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, सारा डेविलिश प्रभाव इनकी लाइफ से चला जाए। हर एंजाइटी, हर सुसाइडल स्पिरिट, हर भय, हर डिप्रेशन, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने मुंह को खोल के बोलो और आउट करो, बोलो यीशु मसीह के नाम से हर डर का आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी लाइफ से हर डर का, हर भय का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, हर आत्मा, कर्जे का आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं इस वक्त, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग इस आवाज को सुन पा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारा डर का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए था कुंडर नरक की आग में। खुदावंद जिन्होंने भी अपने सर के ऊपर हाथ रखा, अपनी छाती के ऊपर हाथ रखा, खुदावंद ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तेरे स्वर्गदूत इनको छुएं, हर बीमारी चली जाए, हर ट्रबल चली जाए। बाइबल कहती है जब आपके पास उस गूंगे को लाया गया, आपने उस स्पिरिट को डांटा और वो जब स्पिरिट उसमें से चली गई, गूंगा बोलने लगा। खुदावंद मैं इनकी लाइफ के ऊपर की सारी उस डर और उस भय, उस जादू, उस टोना, उस हर एक गंदी स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से आउट होने के लिए मांगता हूं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। तेरे लोगों को खुदावंद मैं आजाद और मैं खुदावंद डिलीवर घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र लहू को मैं लगाता हूं, तेरे लोग आजाद होने पाए, तेरे लोग जयवंत होने पाए, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आपने अपनी टेस्टिमनी को लिया है, अपनी आज़ादी को लिया है। आपको इस प्रार्थना को दोहराते रहना है, मेडिटेट करना है इसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन प्रोग्राम्स को आप एवरी डे सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं asianchurchofchrist.org। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।